दोनों बहनों की शादी एक ही साथ हुई थी। दोनों के नसीब भी अलग अलग थे। एक का पति बहुत अमीर और बड़ा कारोबारी होता है, जबकि दूसरी का पति गरीब होता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में ये घर मेरा है। अगर मेरा कारोबार ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे कई घर मैं आपको लेकर दूंगा और ढेर सारे गहने भी। पति जी, ये एसी कहाँ से चलता है? मुझे ये एसी चला दें, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और हाँ, मेरी नौकरानी को मेरे पास भेज दें, मैंने चाय पीनी है। जबकि उसकी दूसरी बहन की शादी जिस घर में हुई थी वो बहुत छोटा सा लकड़ियों से बना घर था। उसका पति मजदूरी करता था। वो बहुत मेहनती था और ईमानदारी से अपना काम करता था। मीना, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, परंतु मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर खुशी दे सकूँ। मैं अब आ गई हूँ। पहले आप अकेले सब करते थे और अब मैं आपके साथ काम में आपकी मदद किया करूँगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई। चलो आज हम इकट्ठे नदी पर जाते हैं। ऐसे मीना चिड़िया और उसका पति नदी पर चले जाते हैं। समय गुजरता गया और एक दिन मीना की अमीर बहन टीना उससे मिलने उसके घर आती है। अरे मीना, ये घर कैसा है तुम्हारा? ये तो बहुत पुराना घर है। तुम कैसे ऐसे घर में रहती हो? मेरा घर पुराना जरूर है, परंतु मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। मेरे पति मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। एसी जो नहीं है, मेरे कमरे में तो हर समय एसी चलता रहता है। मीना का पति भी घर आ जाता है। टीना, आप कब आई? ये ले फल खाएं, मैं मीना के लिए लेकर आया था। मैं नहीं खाती ऐसे गले सड़े फल। ये फल आप मीना को ही खिलाएं। ऐसे तो ना कहें बहन। मेरे पति जी मेरे लिए हर रोज ताजे ताजे फल लाते हैं, ऐसे गले सड़े फल नहीं लाते। टीना बहन, हम गरीब पक्षी ऐसे ही फल खाते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो ना खाएं। टीना बहन, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। और फिर टीना की बहन मीना के लिए चाय लाती है, जिसका एक ही घूंट पीकर टीना थूक देती है। थू थू, ऐसी गंदी चाय। मैं तो दूध पीती हूँ, ऐसी चाय तो मेरे नौकर भी नहीं पीते। मीना बहुत सब्र वाली थी। वो अपनी बहन की किसी बात का भी गुस्सा नहीं करती और कहती है, चलो मैं भी किसी दिन आऊंगी और देखूंगी कि मेरी बहन कितनी अमीर है और कैसी चाय पीती है। ना ना, तुम मेरे घर में ना ही आना। मेरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि मेरी बहन की शादी कितने गरीब पक्षी से हुई है। ऐसा कहते हुए टीना वहाँ से चली जाती है। पति जी सॉरी, मेरी बहन शुरू से ही ऐसी है, हमेशा दूसरों की बेइज्जती ही करती रहती है। मीना, मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, परंतु मुझे सब पता है। टीना का पति जिस कंपनी में काम करता है वो वहाँ पर काम रिश्वत लेकर करता है और सारे गलत काम ठीक कर देता है। बस यही वजह है कि वो बहुत अमीर है। क्या आप भी मुझे ऐसा करते देखना चाहेंगी? नहीं पति जी, हम जिस हाल में हैं हम ठीक हैं। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि टीना का पति एक दिन ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। कंपनी उसका घर, उसकी सारी चीजें नीलाम कर देती हैं। कुछ ही लम्हों में टीना अमीर से गरीब हो जाती है और उसके पास अपना घर भी ना था और ना ही खाने को कुछ। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। जब उसकी गरीब बहन को पता चलता है तो वो और उसका पति उसके पास आते हैं, जिन्हें देख टीना जोर जोर से रोने लग जाती है। मुझे सब बता दिया है। मेरे पति जी भी उसी कंपनी में छोटा सा काम करते हैं। मुझे क्या पता था कि मेरे पति जी का सारा माल हराम की कमाई से है। मैं बेघर हो गई हूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं आपको लेने आई हूँ, आप चले मेरे साथ। और हाँ, इतना याद रखना, मेरे घर में एसी नहीं है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। अब मेरी आंखें खुल गई हैं कि हराम की कमाई से ऐश करने से बहुत अच्छा है कि ईमानदारी की थोड़ी ही खाई जाए। ऐसे मीना
मीना टीना को अपने साथ ले जाती है और उसका पति जेल में बैठा रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था। वो बड़ा पेड़ और वो कुआं बरसों से पड़ोस में रहते थे। पहले तो वो पेड़ बहुत जवान था, वो खूब हरा भरा था और उसके फल जंगल के सभी पक्षी खाते थे और पास में से कुएं से ठंडा ठंडा पानी पी लेते थे। परंतु अब वो पेड़ बूढ़ा हो गया था और सूखने लगा था। अगर कुछ दिन और मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। बरसात भी ना जाने कब होगी और कब मुझे पानी मिलेगा। मैं ये दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मैं अपने पड़ोसी कुएं से मदद मांगता हूँ। फिर वो बूढ़ा पेड़ अपने पड़ोसी कुएं से कहता है, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी दो। मेरा गला सूख रहा है, मेरे पत्ते सूख गए हैं, मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। मैं और बरसात का इंतजार नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ दोस्त, एक पड़ोसी ही मुश्किल समय में पड़ोसी की मदद करता है, परंतु आप तो जानते हो मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। मैं जरूर आपको पानी देता अगर मैं दे सकता तो। और पक्षियों की तो बात ही छोड़, कोई भी पक्षी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। फिर पेड़ को दूर से कबूतर उड़ता हुआ आता दिखाई देता है। वो सामने कबूतर आपका पानी पीने आ रहा है। आप कबूतर से कहें कि मुझे भी थोड़ा सा पानी पिला दे। ये पेड़ तो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, ये तो बस कुछ ही दिनों में पूरी तरह सूख जाएगा। कबूतर, ये पेड़ मेरा दोस्त है और इसे बहुत प्यास लगी हुई है। आप थोड़ा सा मेरा पानी इस पेड़ को पिला दें ताकि इस पेड़ की जिंदगी बच सके। नहीं कुआं जी, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ और वैसे भी ये पेड़ अब सूख ही जाना चाहिए क्योंकि ये पेड़ अब हमें मीठे फल देने के काबिल नहीं रहा। ऐसा कहते हुए कबूतर कुएं से पानी पीकर चला जाता है। मैंने सारी जिंदगी इन पक्षियों को मीठे मीठे फल दिए, अपनी सेहत की परवाह नहीं की। मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत बीमार हो गया था, परंतु फिर भी मैंने इन पक्षियों को अपने फल दिए। समय नहीं है, किसी के पास भी समय नहीं है। न जाने ये सब पक्षी इतनी जल्दी में क्यों है। किसी के पास भी कोई अच्छा काम करने के लिए समय नहीं है। कालू जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, जाएं और मीठे कुएं से मेरे लिए थोड़ा सा पानी तो ले आए। और हाँ, जो पेड़ कुएं के पास है, अगर उस पर कोई फल हुआ तो वो भी लेते आना। मुझे अभी घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी लेने जाना है, मेरे पास तो समय नहीं है। जाते हो या लगाऊं एक? फिर कालू जल्दी से वहाँ से भागता है। कालू कौवा कुएं से खुद भी पानी पीता है और अपनी पत्नी के लिए भी पानी लेता है। इस पेड़ पर तो कोई फल नहीं है, ये पेड़ तो अब एक बेकार की चीज ही लग रहा है। कौवे, ये मेरा दोस्त है, क्या आप मेरा थोड़ा सा पानी इस पेड़ को पिला सकते हो? इसे बहुत प्यास लगी हुई है। ना ना, मुझे कोई काम ना कहना कुएं जी, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, मेरे पास समय नहीं है। और कौवा वहाँ से भाग जाता है। वो पेड़ फिर से रोने लग जाता है। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब ये कौवा अपनी माँ के साथ एक बार यहाँ आया था। तब मैं जवान था और इसकी माँ को मैंने अपने मीठे मीठे फल दिए थे और रहने को अपने ऊपर घर भी बनाने दिया था। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं अगर आपको पानी पिला सकता तो मैं जरूर ऐसा करता। अब तो किसी और पक्षी का इंतजार ही करना होगा। वो दोनों फिर से निराश होकर बैठ जाते हैं।
वो चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। वो इधर उधर उड़ रही थी। उसे अपने लिए घर बनाना था। वो किसी सुरक्षित पेड़ की तलाश में थी। तोते भैया, मुझे अपने लिए घर बनाना है और किसी पेड़ की तलाश में हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? नहीं चिड़िया, आप किसी और से पूछ लें। मैं तो अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से उड़ जाता है। हर कोई जल्दी में है, किसी के पास भी समय नहीं है। फिर चिड़िया आगे बढ़ती है। वो कुएं के पास पहुँच जाती है। वो ठंडा पानी पीती है। चिड़िया, आप इस जंगल में नई आई हो? हाँ कुएं जी, मैं अपने लिए घर बनाने के लिए कोई सुरक्षित पेड़ ढूंढ रही हूँ। ये पास में मेरा दोस्त है, इसे बहुत प्यास लगी हुई है। क्या आप मेरा थोड़ा सा पानी लेकर इसे पिला सकती हैं? क्यों नहीं, मैं अभी पिला देती हूँ इस पेड़ को पानी। फिर चिड़िया उस पेड़ को पानी पिलाती है। पानी पीकर पेड़ में एक नई जान आ जाती है। चिड़िया, अगर आप चाहें तो मेरे ऊपर अपना घर बना सकती हैं। अगर आप मुझे ऐसे ही पानी देती रहेंगी तो मैं कुछ ही दिनों में फिर से जवान हो जाऊंगा और आपको मीठे मीठे फल दूंगा। मुझे आपसे दोस्ती करके बहुत खुशी होगी और मैं ऐसा ही करूंगी। फिर वो चिड़िया उस पेड़ पर अपना घर बना लेती है। समय गुजरता गया और चिड़िया हर रोज उस पेड़ को कुएं से पानी देती। और फिर एक दिन वो फिर से फूटता है और जवान हो जाता है, जिस पर मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल लग जाते हैं। चिड़िया बहुत खुश थी। अब तो मुझे ना ही पानी की कोई चिंता है और ना ही भोजन की, सब मेरे पास है। और फिर एक दिन उस पेड़ पर मीठे मीठे फल देखकर कौवा और कबूतर भी फल खाने आ जाते हैं। पेड़ जी, आप भी अब इन्हें अपने फल ना खाने दें, क्योंकि इनके पास आपको पानी देने के लिए समय नहीं था। नहीं कुएं भैया, अगर कोई बुरा हो तो उसके साथ ऐसी बुराई करने से आप और उसमें क्या फर्क होगा, बल्कि अच्छाई तो ये है जो सबके लिए हो। और फिर पेड़ उन्हें भी अपने फल खाने देता है।